हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं 10th क्लास का सॉल्व पेपर। आज देखेंगे सेट 2 824 ई के 2023 का। ठीक है, उसके पहले सेट का हम क्वेश्चन का वीडियो बना के डाल चुके हैं। तो खास बात यह है कि इसके नोट्स हमने तैयार कर रखे हैं। नोट्स अभी आपको हम प्रोवाइड करा देंगे और देखते हैं फटाफट ये पेपर। ठीक है, पेपर देख लो और इसके नोट्स मैंने लिख रखे हैं। ये केमिस्ट्री का पेपर हम सॉल्व करेंगे अभी, और बाकी के जब 23 के सभी ये हम सातों सेट लगा लेंगे, फिर हम फिजिक्स सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, उसके बाद बायोलॉजी सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अभी हम फिलहाल केमिस्ट्री देख लेते हैं। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री देखो, हम क्वेश्चन देख लो सारे। अब हम इसके सोल्यूशन आपको दिखाएंगे और बताएंगे कैसे कैसे आए। तो देखते हैं उपभाग 2 खंड आ का। ठीक है, और ये देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती है। तो भैया मैं आपको बता दूं, पोटेशियम निकालती है। कौन सी निकालती है बेटा? पोटेशियम निकालती है। ये लिखा हुआ थोड़ा सा गलत लग गया है। ये निकालता है कौन सा है? पोटेशियम निकालता है। कारण क्या है? देखो आपको पता है, आपने प्रैक्टिकल भी देखे होंगे। जैसे पानी होता है, पानी में हम सोडियम धातु डालते हैं तो बहुत बड़ा विस्फोट होता है और हाइड्रोजन गैस भी निकलती है ना। अब मान लीजिए, अब ये पानी है, इसमें जैसे पोटेशियम डालोगे तुरंत क्या होगी? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। तो हाइड्रोजन गैस ये निकालता है पानी में रिएक्शन करके। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सक्रिय होता है ये, है ना। और बात करें एल्युमिनियम की, तो एल्युमिनियम तो ना ठंडे जल से क्रिया करेगा ना गर्म जल से, है ना। इसलिए इसके बर्तन भी बनाए जाते हैं एल्युमिनियम के, जो गर्म जल से ठंडे जल से क्रिया नहीं करता है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा पोटेशियम ठीक हो जाएगा। इसको टिक कर लें आप लोग। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। निम्नलिखित में से एल्कीन है। एल्कीन का मतलब इसमें डबल बॉन्ड हो, तो ये वाला आपका ठीक हो जाएगा। डबल बॉन्ड वाला मतलब बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगर चलते हैं 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 1 बिलियन लाल लिटोसिफर को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान क्या होगा? भैया देखो, पीएच मान जब नीले लिटोसिफर को लाल कर रहा है ना, 1 बिलियन जो है, सॉरी 1 बिलियन जो है लाल लिटमस पेपर को नीला कर रहा है, तो उसका बिलियन, उसका मतलब क्या है? बिलियन क्षार की है। और जब बिलियन बिलियन क्षार की है तो पीएच मान 7 से अधिक होगा, तो 8 होगा ना आंसर। तो डी वाला ऑप्शन उसका ठीक हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्लोरीन के अणु में आबंध पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? सहसंयोजी आबंध पाया जाता है। ठीक है, एक सहसंयोजी आबंध, एक सहसंयोजी आबंध। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी वाला हो जाएगा। कैसे पाया जाता है? देखो बेटा, जो क्लोरीन होता है इसके बाहर कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 होते हैं ना। तो क्लोरीन कितना होता है? 17 होता है। तो ले सकते हैं 2, 8 और 7। तो सहसंयोजक बंध बनाने हैं तो Cl का 1 2 3 4 5 6 7, Cl का 1 2 3 4 5 6 7। तो अब क्या होता है? ये दोनों मिलकर के सहसंयोजक बंध का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इस प्रकार सहसंयोजी बंध का फॉर्मेशन होता है। तो बात समझ में आई आपके? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो एकल सहसंयोजी बंध आंसर आ जाएगा इसका। 12वां देखो, जल को जीवाणु रहित बनाने में उपयोगी पदार्थ है। तो व्यंजक चूर्ण है, बिल्कुल ठीक आंसर है। अगला देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये थोड़ा सा गलत लग गया है बच्चे का आंसर। क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये मेरे स्टूडेंट ने लिखे हैं सारे आंसर, तो मिस्टेक हो सकती है। फिलहाल मैं आंसर सीखता रहा हूँ उसके। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्यों? जो कि प्रतिस्थापन जो अभिक्रियाएँ होती हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ की 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है एकल विस्थापन अभिक्रिया, है ना, एकल विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, जिसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और 2 होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है ना, तो ये वाला ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है निम्नलिखित यौगिक की संरचनाएं निरूपित कीजिए। प्रोपेनल, नल में अल आ रहा है तो CH लगेगा इसमें, देखो लास्ट में, तो ये प्रोपेनल। ठीक है, तो मैं इसका सही से बना देता हूँ। ये स्टूडेंट ने बनाया है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो प्रोपेनल, प्रोपेन में कितने कार्बन आएंगे? इसमें आएंगे 1 2 3 3, 1 2 3 कार्बन आएंगे। ठीक है, और डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H लगेगा। यहाँ पे थोड़ी सी H आने की मिस्टेक हो गई है बस, बाकी तो पूरा ठीक लिखा ही है, H H H। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा CH3 CH2 CHO। ये ऐसे हम इसकी बना सकते हैं संरचना। अगले देखते हैं मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल की संरचना बनानी है बेटा। ठीक है, तो इसकी हम संरचना आपको सही से बना के दिखा देते हैं कैसे बनेगी। यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगने को रह गया है बच्चे का। तो देखो 2 मेथिल पेंटेनोइक अम्ल, 2 मेथिल पेंटेनोइक। पेंटेनोइक में क्या, सबसे पहले 5 कार्बन डालो, तो 1 2 3 4 5 कार्बन बन गए। ठीक है ना, बॉन्ड लगा दो। उसके बाद क्या काम करना है? 5 कार्बन लगाने के बाद में देखो 5 कार्बन में बॉन्ड लगा दिए। 2 मेथिल, दूसरे नंबर पे क्या लगाना है? दूसरे नंबर पे हमें लगाना है मेथिल ग्रुप लगा देना है दूसरे नंबर पे। ठीक है, तो 1 और 2 नंबर पे लगाना है मेथिल ग्रुप, तो CH3 लगा दिया है। उसके बाद है पेंटेनोइक अम्ल। पेंटेनोइक अम्ल, तो लास्ट में जो डबल बॉन्ड O
ठीक है, OH ये OH एसिड बन गया, OH लगेगा लास्ट में, क्या लगेगा OH, ठीक है। तो ये बन गया, तो यहाँ पे सभी में H फिट कर दो, अब सभी में H फिट कर दो, ये सभी में H फिट कर दिए हमने, सभी में H फिट कर दिए, ये इस तरीके से। अब ये बन गया आपका ठीक, किसका हो गया 2 मेथिल पेंटेनोइक एसिड, ये वाला आपका सूत्र बन गया, ठीक है ना। चलो अगला देखते हैं, प्रोपीन। प्रोपीन का मतलब क्या है, प्रोपीन का मतलब ये है कि कार्बन जो होने चाहिए 1 2 3 मेथ एथ प्रोपीन हो गया। अब इसमें डबल बॉन्ड लगेगा एक जगह, ठीक है, डबल बॉन्ड लगा दिया हमने ये। अब यहाँ पे H फिट कर दो, बस ये H लगा दिया, ये H लगा दिया है ना, यहाँ पे H एक लगा दिया, अब यहाँ पे ये H लगा दिया। तो ये स्ट्रक्चर आपका बिल्कुल ठीक बना हुआ था। चलो अगले हम चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब है 2 मेथिल ब्यूटेनॉल 2, ठीक है। तो 2 मेथिल ब्यूटेनॉल 2, तो देखो यहाँ पे ब्यूटेनॉल में देखो 1 2 3 4 मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ठीक है ना। तो ये ब्यूटेनॉल का देखो यहाँ पर कितने हमें चाहिए, तो 1 2 3 4 मेथ एथ प्रोप ब्यूट। अब ऑल लगाना है ब्यूटेनॉल, तो दूसरे नंबर पर लगाना है, तो बेटा काउंटिंग कर लो 1 2 3 4, ठीक है। तो दूसरे नंबर पर हमने OH लगा दिया, ऑल हो गया, है ना, ब्यूटेनॉल। और मेथिल कितने लगाना है, दूसरे नंबर पे ही मेथिल लगाना है, तो यहाँ पे CH3 लगा दो, ठीक है, समझ में आई बात। अब इनको क्या है, अब इनकी बॉन्डिंग कर दो, बस। तो ये सही स्ट्रक्चर बना हुआ है बिल्कुल हमारे स्टूडेंट का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, सोडियम मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम वे तत्व हैं जिनमें संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः 1 2 3 है, इनमें से देखो बेटा ये आवर्त सारणी का ही आपको करना नहीं है, ठीक है। सन 2024 में ये क्वेश्चन नहीं आएगा, आवर्त सारणी निकल गई सिलेबस से। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से प्रत्येक के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। तो इनकी समीकरण नीचे दिखी गई है, आंसर शीट में देख लेंगे आप लोग, ठीक है। तो ये आंसर है आपके, ये आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे Cl2 होगा बेटा, कितना होगा ये Cl2 होगा, Cl2 कर लेना, बाकी सब कुछ ठीक ठाक है। चलो अगले बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है मैग्नीशियम प्लस 2HCl MgCl2 प्लस H2 BaCl2, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है स्टूडेंट से, तो यहाँ पे क्या मिस्टेक हो गई मैं समझा देता हूँ क्या मिस्टेक हो गई है। बेटा देखो यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ जाएगा तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और ये यहाँ पे, ठीक है, तो ये यहाँ जाएगा तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलेगी, तो यहाँ पे यहाँ 2HCl हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2HCl, बाकी तो सब कुछ ठीक लिखा है, ठीक है। और बाकी का ये रिएक्शन भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित पे टिप्पणी दीजिए, वियोजन अभिक्रिया पे टिप्पणी देनी है। वियोजन अभिक्रिया मतलब होता है टूटना, ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूट करके कई उत्पाद बनाता है, तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है एग्जाम्पल, ठीक है, बिल्कुल लिखा हुआ। संक्षारण किसे कहते हैं, जब कोई धातु वायु और नमी के संपर्क में आती है तो हल्की खराब होने लगती है या गलने लगती है, इस प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। तो ये इसको उदाहरण लिखना जरूर, देखो संक्षारण भी लिखने के लिए आया, लेकिन उसका उदाहरण भी आपको लिखना चाहिए, ठीक है। तो इसके उदाहरण में लिख सकते हैं, पॉइंट फर्स्ट लिखिए, जैसे लोहे पर जंग लगना, ठीक है, लोहे पर जंग लिख सकते हो, जंग लगना, ये जंग लिख सकते हो, जंग लगना, ठीक है। तो आप पूरा लिख लेना बेटा। और दूसरा पॉइंट लिख सकते हो कि पीतल के बर्तनों पर हरे रंग के स्पॉट्स उत्पन्न हो जाना, ठीक है। तो 2 उदाहरण कम से कम आपको देना चाहिए अगर आपको पता है तो, ठीक है। चलो कोई बात नहीं पता तो कोई बात नहीं, बस लिखना चाहिए आपको। यशत लेपन किसे कहते हैं, लोहे तथा इस्पात को जंग से बचाने के लिए उनके ऊपर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है, यशत लेपन कहते हैं। तो आपका ये पूरा हमने आपके लिए सॉल्व करवा लिया है सेट 2 का केमिस्ट्री का पार्ट, और बाकी का नेक्स्ट वीडियो में हम सेट 3 का केमिस्ट्री का पार्ट देखेंगे, उसका सातों सेट जब हो जाएंगे फिर फिजिक्स के पार्ट देखेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा कर दीजिए, लाइक चैनल करिए, सब्सक्राइब कर कीजिए, कमेंट, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।